मध्य पूर्व एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच का तनाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि पूरी दुनिया की नजरें बस उसी पर टिकी हुई हैं। मिसाइली हमले, जवाबी कार्रवाई और परोक्ष धमकियों के इस माहौल में अचानक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है। ट्रंप ने ईरान इजराइल के विवाद पर बोलते हुए भारत और पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि ये दोनों भी परमाणु ताकतें हैं और लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी बड़ी जंग नहीं हुई। ये बयान जितना साधारण लगता है, उसके निहितार्थ उतने ही गहरे हैं। क्या ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच की शांति की मिसाल देना चाह रहे थे, या फिर वो अमेरिका में अपने चुनावी फायदे के लिए भारतीय समुदाय को संकेत भेज रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास रहा है कि वो हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को अपने घरेलू राजनीति के चश्मे से देखते हैं। जब वे राष्ट्रपति थे तब उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से ऐतिहासिक मुलाकात की थी और अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की नींव भी डाल दी थी। वो खुद को शांति निर्माता यानी डील मेकर के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ट्रंप यही दिखाना चाह रहे थे कि अगर दो कट्टर दुश्मन परमाणु संपन्न देश संयम रख सकते हैं तो ईरान और इजराइल क्यों नहीं। उनका इशारा ये भी था कि मौजूदा बाइडेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में विफलता दिखाई है, वरना ऐसे संघर्ष टाले जा सकते थे। लेकिन ट्रंप के इस बयान के कई और अर्थ भी हो सकते हैं। पहला, ट्रंप ने जिस तरह भारत और पाकिस्तान को एक ही वाक्य में रखकर टेंशन लेकिन कंट्रोल में बताया, वह भारत के लिए कूटनीतिक रूप से थोड़ा असहज हो सकता है। भारत हमेशा खुद को एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय न्यूक्लियर राष्ट्र के तौर पर पेश करता है, जबकि पाकिस्तान पर दशकों से आतंकवाद को शह देने और सीमाई उकसावे का आरोप लगता रहा है। भारत के लिए ये तुलना एक किस्म की बराबरी करने वाली मानसिकता दर्शाती है। दूसरा पहलू ये है कि ट्रंप की ये टिप्पणी अमेरिका में बसे करोड़ों भारतीयों के लिए एक संदेश हो सकती है। ये कोई छिपी बात नहीं कि अमेरिकी राजनीति में अब भारतीय मूल के मतदाता बड़ी ताकत बन चुके हैं। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को इस वर्ग का समर्थन 2020 के चुनाव में अपेक्षित स्तर पर नहीं मिला था, लेकिन 2024 की तैयारी में वो कहीं चूक नहीं करना चाहते। भारत का जिक्र कर ट्रंप ने ये संकेत दिया है कि वो भारत को न सिर्फ अहम मानते हैं बल्कि उसकी शांति व्यवस्था को मिसाल भी मानते हैं। इससे वो भारतीय अमेरिकन समुदाय को ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत के सच्चे दोस्त हैं। पर सवाल ये भी है कि क्या भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ जोड़ना उचित है? कूटनीतिक रूप से देखें तो भारत अब केवल दक्षिण एशिया की ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। G20 की अध्यक्षता, QUAD की सक्रियता, ब्रिक्स में उसका योगदान और रूस यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख का प्रमाण। ऐसे में उसे पाकिस्तान जैसे अस्थिर राष्ट्र के साथ एक ही वाक्य में बार बार देखे जाना उसकी वैश्विक छवि के लिहाज से नुकसानदायक हो सकता है। ट्रंप के इस बयान से एक और महत्वपूर्ण बात समझ आती है। दुनिया के लिए भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी आज भी नियंत्रित खतरा है। ये माना जाता है कि दोनों देशों के बीच टकराव की संभावना तो है, लेकिन वो अपने अपने परमाणु अस्त्रों की जिम्मेदारी को समझते हैं। 1999 का कारगिल युद्ध हो या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारत और पाकिस्तान ने सीमित जवाबी कार्रवाई कर वैश्विक दबाव में पूर्ण युद्ध को टालने का प्रयास किया है। हो सकता है ट्रंप इसी संयम को उदाहरण बनाकर दुनिया को ये बताना चाहते हो कि अगर भारत और पाकिस्तान लड़ाई से बच सकते हैं तो बाकी देश भी समझदारी दिखा सकते हैं। अंत में ट्रंप का बयान चाहे जितना भी चुनावी हो, ये साबित करता है कि भारत की छवि अब केवल एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति की नहीं बल्कि एक वैश्विक संतुलनकारी ताकत भी बनती जा रही है। लेकिन आज की बदलती दुनिया में एक राष्ट्र की छवि केवल उसकी सीमा के भीतर की मजबूती से नहीं बल्कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक योगदान से बनती है, और भारत उस राह पर मजबूती से बढ़ रहा है।